हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी पहले जो था पार्ट 1 चैप्टर 1 हो चुका था, प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र। और अब हम देखेंगे चैप्टर 2 सिंधु घाटी की कलाएं। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु घाटी में कौन कौन सी कलाएं उत्पन्न हुई, और क्या क्या खुदाइयाँ हुई, और क्या क्या इसका इतिहास रहा, वो आज हम जानेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें प्रतिमाएं, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। ठीक है, तो ये पॉइंट हाईलाइट करने लायक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ अत्यंत स्वाभाविक किस्म की है, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी है। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार इत्यादि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम हैं लोथल और धौलावीरा, ठीक है, जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में तथा कालीबंगा राजस्थान में। तो ये वाला पॉइंट हाईलाइट करने लायक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। पत्थर की मूर्तियाँ। हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ, भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हों, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित है, जिनमें से एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है, और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सेलखड़ी की बनी है। ठीक है, दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़ते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉल ओढ़ते हुए दिखाया गया है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। शॉल त्रिफूलिया नमूनों से सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई है, मानो वो पुरुष ध्यानावस्थी में हो। ठीक है, इनकी आंखें जो है ये बंद हुई दिखाई गई है, और इन्होंने ये शॉल ओढ़ा हुआ है। नाक सुंदर बनी हुई है और होठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूंछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई दे रही है। कान सीप जैसी दिखाई देती है और उनके बीच में छेद है, आप देख सकते हैं। बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बांधा दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वो हार पहने हुए हैं। कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे
और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी से के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई है। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियां में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। ठीक है। कांसे का जो काम है बहुत ही भारी मात्रा में हुआ करता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी भी प्रकार कमतर नहीं कहा जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी से बनी हुई आकृति है। मृण मूर्तियाँ टेराकोटा। तो सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय है। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई हैं जिनके बाल गूथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगें थोड़ी चौड़ी है और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक ऐसे ही मुद्रा में मूर्तियाँ बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियाँ हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी हुई पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियों, चक्री का डिस्क भी शामिल है। अब मुद्राएं यानी कि मुहरें कौन कौन सी है? तो पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरें यानी कि मुद्राएं मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांसे और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा इत्यादि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था, यानी बिजनेस पर्पस से था, राइट, कमर्शियल था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। तो हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, ठीक है, जो आमतौर पर सेल खड़ी से बनाई जाती थी। जो हड़प्पा की मानक मुद्रा थी वो कितने इंच की होती थी? तो 2x2 इंच की होती थी, जो सेल खड़ी से बनाई जाती थी। सेल खड़ी एक किस्म का पत्थर है, उससे बनाई जाती थी और ये उस समय प्रचलित था। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राओं के डिज़ाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते थे। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियाँ भी बनी पाई गई है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव की आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक सिंघे की मुहर है,
ये मुहर बनी हुई है 2 बाई 2 इंच की। तो इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। इसका आकार 1.5 से 1 बाई 2 से 2 इंच तक के वर्ग यानी आयात के रूप में, जबकि अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ यानी कि शेर, जबकि बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो पशुपति मुद्रा है वो कहाँ से पाया गया, तो कहाँ पाया जाता था? तो पशुपति मुद्रा मोहनजोदड़ो में पाया जाता था, प्राचीन नगर, सिंधु घाटी के प्राचीन नगर। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियाँ यानी कि टैबलेट पाई गई है, जिनमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृतियाँ और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंधित थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। मृदभांड। इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांडों यानी कि मिट्टी के बर्तनों की शक्ल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिज़ाइनों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ और पशुओं के डिज़ाइन बने हैं। तो बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे और बलि स्तंभ की तश्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। तो घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं और इन पर काले रंग से बहुत ही अच्छी तरीके से ज्यामितीय आकृतियाँ डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है और ये उस समय की कलाकारी को दिखाता है, उस समय की क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो मिट्टी के बर्तन हो गए। अब आते हैं आभूषण पर। ठीक है, तो हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, पर करधनियाँ, बूंदे यानी कि कर्णफूल और पैरों के कड़े या पैजनियाँ स्त्रियाँ ही पहना करती थीं। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मन के सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकते तथा बटने और सेल खड़ी के मन के तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं।
सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमानापुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान शवाधान पाया गया है जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि किस जगह पे शवों को मतलब आभूषणों के साथ दफनाया गया, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो हरियाणा के फरमानापुरा स्थल में एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे शवों को गहनों के साथ दफनाया गया। चंदूहड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। मनके कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्टफिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोज़ा, लाजवर्द, मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं और शंख, सीपियाँ और पकी हुई भी मिट्टी बनाने के मनके के काम में आती थी। तो मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तश्तरनुमा होता था, कोई बेलनाकार होता था, गोल या ढोलकार होता था, तो कोई खंड में विभाजित होता था। कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था, कुछ को काटकर या रंगकर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली जैसे दिखाई देते हैं। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत ही प्रचलित थी। ठीक है, गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसे 2 अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बांधे बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। ये मोती एवं आभूषण थे उस समय के, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। पुरातत्वीय खोजों में मिली चीज़ों से ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज सिंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थीं। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियाँ जो हैं सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थीं और चेहरे पर लेप लगाती थीं। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। टेराकोटा के खिलौने हैं यहाँ पे, तो ये घोड़ा जैसा बनाया हुआ है। तो उस समय ये बहुत ही प्रचलित था सिंधु घाटी की सभ्यता में। नर्तकी की मूर्ति। तो सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4 इंच है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक नमूना है, उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। वो लगभग निर्वस्त्र है और उसके लंबे केश सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गुथे हुए हैं। उसकी बाईं भुजा चूड़ियों में ढकी हुई। वो अपनी दाईं भुजा के ऊपरी भागों में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। कौड़ियों से बना एक हार उसके गले की शोभा को बढ़ा रहा है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने के कुछ ऊपर बाई जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह आकृति भावाभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और हमें बहुत कुछ कह रही है। अब आते हैं वृषभ की प्रतिमा। ये जो है वृषभ है, इसकी प्रतिमा है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह कांस्य की प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को
आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में अपनी सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बांधा हुआ है। पुरुष धड़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी जितनी भी चित्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, नर्तकी, पुरुष धड़, चित्रित मृदभांड, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पुरुष धड़ की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की कलाएँ में जो पुरुष धड़ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, निर्मित है? तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बनाए हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। चित्रित मृदभांड, मोहनजोदड़ो में पाया गया यह पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियां हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण है, लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, चित्रित मृदभांड है ये उस समय कुम्हार अपने हाथों से बनाते थे चित्रित मृदभांड को। मातृका, तो मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपकृष्ट खड़ी मुद्रा में अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए हुए, कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे हुए और करधनी पहने हुए दिखाया गया है। तो सिर पर पंखे जैसा आवरण और दोनों तरफ प्यालेनुमा उभार सिंधु घाटी की मातृदेवी की प्रतिमाओं की एक अलंकारिक विशेषता है। इन आकृतियों की गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी सी दिखाई देती है और उनका मुंह ऐसा लगता है जैसे कि चीर कर बनाया गया हो। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये बखूबी इसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये मातृका की मूर्ति है। इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं उठ सकता है फ़िलहाल, तो इसको रहने देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भारत का मानचित्र है जिसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता है और किस तरीके से उसे कौन सा जगह कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, यही था चैप्टर 2 में सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की कलाएं में ये विशेष रूप से थी। तो इसमें जनरली पत्थर की मूर्तियां हैं, कांसे की ढलाई, ये सब चीज़ें हैं। टेराकोटा के बारे में हमने पढ़ा, मुद्राएं पढ़ा हमने, और मुद्राएं किस किस प्रकार की होती थी, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये सेल खड़ी के पत्थर से बने हुए होते थे मुद्राएं। मृदभांड है, मृदभांड में मिट्टी के बर्तनों को बनाया गया था। आभूषण थे, आभूषण किस तरीके से था, और ये आप देख सकते हैं आभूषण है। तो ये सारी चीज़ें थी। नर्तकी के बारे में हमने पढ़ा कि नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई है। वृषभ है, पुरुष धड़ भी सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुआ। चित्रित मृदभांड भी वहीं से प्राप्त हुआ, और मातृका की मूर्ति भी सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो यही था सिंधु घाटी की कलाएं में। और चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।